अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। बेटा जिस तरह से आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और 4.2 पे जब हम पहुँच गए हैं तो हमारे पास यहाँ पर केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। सर केस नंबर 2 क्या है और केस नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक दो लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास d ऑफ x यानी कि डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल दिया होगा या जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगी वो लीनियर फैक्टर्स होंगे लेकिन नॉन रिपीटेड होंगे। क्या होंगे? नॉन रिपीटेड। ठीक है, यानी कि जो आपने 4.1 एक्सरसाइज के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स देखे थे वो लीनियर होते थे, रिपीटेड नहीं थे। हम यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज के अंदर फैक्टर्स देखेंगे वो होंगे तो लीनियर ही, लेकिन वो क्या होंगे? रिपीटेड होंगे। ठीक है, जिस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो फ्रैक्शन को अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, जबकि अगर आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर को ओपन करें तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे पावर 1। दोनों को फिर फर्दर अगर मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल इसकी जो डिग्री है वो 3 बनेगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम फर्दर मूव कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है इसमें कि इसके डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स मौजूद हैं या नहीं। क्या इसमें कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर तो मौजूद नहीं है? अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद होगा तो हम इसको पहले लीनियर बनाएंगे और फिर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा गया है ये तो डिनोमिनेटर में जो आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं ये लीनियर हैं और साथ ही साथ एक फैक्टर ऐसा है जो कि रिपीट हो रहा है। कौन सा? देखें यहाँ पर x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 है इसमें x की पावर अगर देखी जाए तो वो 1 है, लेकिन होल के ऊपर क्या है? स्क्वायर। ये होल स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है। ये फैक्टर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जिस तरह से हम 2 का क्या करते हैं? स्क्वायर। तो हम कहते हैं जी कि 2 को 2 टाइम्स क्या करें? मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें। तो सेम इसी तरह से x माइनस 1 के ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। ठीक है फैक्टर लीनियर ही, लेकिन वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब सर हम इस फ्रैक्शन को कंसीडर करते हुए इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं। कंसीडर दिस फ्रैक्शन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। लास्ट एक्सरसाइज में रूल क्या था कि हम जो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स होते थे हम फर्स्ट फैक्टर को ऊपर न्यूमरेटर में हम a लिख देते थे, सेकंड फैक्टर के न्यूमरेटर में हम b लिख देते थे, यानी कि तरतीब के साथ हम अल्फ़ाबेट्स कंसीडर कर रहे थे। यानी कि रूल क्या है उसको लिखने का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकंड केस में आपके पास जब फैक्टर्स रिपीटेड आ जाते हैं जबकि लीनियर ही हैं तो आपके पास रूल क्या होता है? आप क्या लिखेंगे? a लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1 के ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम आप a के नीचे सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, b लिखेंगे और b के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? x माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर था तो सर आपने एक बार जब x माइनस 1 इधर लिख दिया तो इधर भी x माइनस 1 लिखना पड़ेगा? नो, रूल इसका ये है कि जब कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट टाइम उसकी पावर 1 लिखी जाएगी, फिर अगेन उसकी पावर जितनी है वो लिख दी जाएगी। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम यहाँ पर x माइनस 1 लिखते, यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर लिखते, यहाँ पर x माइनस 1 का क्या लिखते? क्यूब। इसकी एक और रीज़न भी है वो भी हम डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल a के नीचे आपने x माइनस 1 लिख दिया, b के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c के नीचे आपके पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा? x माइनस 2 वाला। ठीक है, तो ये आपके सामने सर इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली हैं। लेकिन अभी भी सर जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना तो लिए हैं, लेकिन सर हमारे पास ये जो a, b और c हैं ये अननोन्स हैं, इनका नहीं हमें पता। अब हम अगर इन तीनों फ्रैक्शंस का सम करें तो हमें ये फ्रैक्शन मिल सकती है अगर हमें a और b और c का पता हो तो।
अब सर वो रीज़न कि सर यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे x माइनस वन और यहाँ पे x माइनस वन लिख दें तो ठीक नहीं है। सर अगर आप इधर x माइनस वन और इधर x माइनस वन लिखते हैं तो इन तीनों का एलसीएम लेने से ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी। तो हम क्या करना चाह रहे होते हैं कि इस फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट जो पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं उन तीनों का दोबारा सम करने से हमें ये फ्रैक्शन मिलनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये काम कर देते, इधर x माइनस वन लिखते, इधर x माइनस वन लिखते, तो इसका एलसीएम लेने से ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ठीक है, तो डेट्स वाई इसका रूल क्या होता है, जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं, अगर x माइनस वन का स्क्वायर है तो इधर x माइनस वन लिख दिया और आगे हमने क्या लिख दिया, x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हम उसी तरह से जिस तरह से 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इस इक्वेशन का नाम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1, और फर्दर इसके एलसीएम के साथ बोथ साइड पे ईच टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट कोट करेंगे, मल्टीप्लाइंग x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू x माइनस टू ऑन बोथ साइड। आप इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड पर ईच टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ज़रा देखिएगा। जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन ओवर दिस वन, इस स्टेटमेंट को, इस फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इन दोनों के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट बनेगी, जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन। इसी तरह से आप इसकी राइट साइड पर 3 फ्रैक्शंस हैं, 1 बाय 1 हर एक फ्रैक्शन के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएं। a ओवर x माइनस वन को जब आप x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन के ऊपर स्क्वायर है, एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी। वो एक जो वैल्यू रह जाएगी वो a के साथ लिखी जाएगी, x माइनस वन, और इसके साथ आ जाएगा x माइनस टू। फर्दर आप क्या करेंगे, b ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर को इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ कौन आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x माइनस टू। और जब आप फर्दर इसे सॉल्व करते हैं c ओवर x माइनस टू के साथ, तो x माइनस टू से कैंसिल और c के साथ बच जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। और इस इक्वेशन का नाम आप उसी तरह से जिस तरह से हमने 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं सर, आप इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे। और अब सर आप क्या करेंगे, ज़ीरो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, ज़ीरो मेथड अब कौन कौन सी जगह पर अप्लाई हो सकता है, जो फैक्टर्स क्या होंगे, लीनियर। सर ये भी फैक्टर अभी आपने कहा था लीनियर ही है, लेकिन सर इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी कि इसकी वजह से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक नहीं मिलेगी। तो जो लीनियर फैक्टर्स हैं उसको आप ज़ीरो मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब x माइनस वन और x माइनस टू, ये दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं जी x माइनस वन को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1, और इस x की वैल्यू को आप पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 1। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा जहाँ पर वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर 0 नहीं हो रहा, राइट साइड पे। ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा, x की प्लेस पर आपने 1 पुट कर दिया, माइनस 3 इंटू एक्स की प्लेस पर 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 की वजह से ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2, ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रही, और जबकि यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर भी देखें 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 टाइम्स c क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास a की जगह पे भी 0 आ गया, जिसकी जगह पे चलें हम इस तरह से लिख लेते हैं a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 और प्लस c टाइम्स आपके पास क्या है, 0 है। क्लियर है जी। तो हमारे पास यहाँ पर a और c वाली जो टर्म्स हैं वो क्या हो गई हैं, 0, सिर्फ और सिर्फ b वाली टर्म ऐसी है जो कि रिमेनिंग है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 1 b इंटू 1 माइनस 2, बेटा कौन आ जाएगा, -1। 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1
b इंटू -1, तो आपके पास बेटा जी यहाँ से आंसर -1 b इंटू -1, और इन फैक्ट हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाता है सर 1, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर सर 1 ही आ जाएगा, तो b की वैल्यू कौन आ गई 1। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने एक बात कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो फैक्टर हमने a b या c के नीचे लिखा है आंसर भी उसी अननोन क्वांटिटी का ही आए। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आंसर फैक्टर कौन सा लिया था x-1, तो यहाँ से हमने x-1 को जब लिया तो आंसर हमारे पास किसका आया है b का। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने फैक्टर a के नीचे वाला लिया तो आंसर भी a का ही आना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, फर्दर हम अपना एक और फैक्टर जो है जिसे ज़ीरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो है x-2। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x-2 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसे भी आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिएगा। अगेन हम वहाँ पर पुट करेंगे जहाँ पर आपके पास वैल्यू 0 नहीं हो रही, जहाँ पर 0 हो जाएगी वहाँ पर हम वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। x² - 3x + 1 पुट करें जी इसकी जगह पे 2 2² - 3 × 2 + 1, जबकि राइट साइड पर अगर हम इस जगह पे 2 पुट करें तो 2 - 2 0, ये पूरी एक्सप्रेशन 0, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू ये 0 नहीं हो रहा 2 - 1 होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। 2² 4 आ जाएगा, 3 2 6 + 1 c इंटू 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 4 - 6 -2 + 1 और c टाइम्स 1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 c इंटू 1 c ही आ जाएगा, तो इट मीन्स डैट c इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -1। सर अब फर्दर हमारे पास दो जो हैं अननोन क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अभी भी एक स्टिल हमारे पास अननोन क्वांटिटी पड़ी हुई है जिसको हमने फाइंड नहीं किया, वो कौन है a। लेकिन सर अब हम यहाँ पर ज़ीरो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि x-1 के ऊपर क्या है स्क्वायर, अगर हम इसको 0 के इक्वलेंट करते हैं तो हमें इसके रिस्पेक्ट x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो जितने अननाउंस हों उतनी कंडीशंस बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कंडीशन 4 हो गई हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ 4 मिल रही हैं, एक यहाँ से मिल गई थी, 2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, जबकि हमारे पास अननाउंस तो 3 हैं। तो हम यहाँ पर अब ज़ीरो मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर अब हम कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है, क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे। किस तरह से, हम इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा दोबारा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा सिंप्लीफाई कीजिएगा अगेन, x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं जी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, x इंटू x x², x इंटू -2 2x -1 इंटू x -x, तो ये -3x ओवरऑल हो जाएगा। और फर्दर -1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आ जाएगा, b इंटू x -2 एज इट इज़। और यहाँ पर भी आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, a² - 2ab + b²। फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a को ईच टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ax² 3ax 2a आ जाएगा, b को मल्टीप्लाई करें तो bx 2b, c को मल्टीप्लाई करें तो cx² 2cx और c आ जाएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, इससे आप इस इक्वेशन से आप कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर। लेकिन सर किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, राइट साइड पर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी आपने वहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करना है अपने इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को। तो राइट साइड पे सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 2 है। अगर सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो हम यहाँ पर
इस पावर 2 के जितने भी कॉफिशिएंट हैं वो सारे के सारे कंपेयर करेंगे इसकी लेफ़्ट साइड के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा स्टेटमेंट क्या आएगी, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं हम। राइट साइड पे पहले आपने लिखना है जी, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, ए, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, सी। जबकि अब लेफ़्ट साइड पर अगर आप जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर कौन मौजूद है, 1 है। अब सर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको राइट साइड पे तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट मिल गए लेकिन लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म मौजूद है ही नहीं। अगर लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली आप उसका कॉफिशिएंट फिर क्या ले सकते हैं, 0, ठीक है, आप 0 वहाँ पर इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हमें राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर जब हमने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स मिल रही हैं। अब आप सर यहाँ से a की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a प्लस c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। यहाँ पर आप a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए c का जो आंसर हम फाइंड कर चुके हैं वो यहाँ पर पुट करें और c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर a प्लस c की वैल्यू कितनी है, -1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, हम यहाँ पर इसको -1 लिख देते हैं और ये -1 राइट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। तो a का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2। लें सर हमारे पास a, b और c तीनों अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, फाइंड। अब हम क्या करेंगे, लास्ट पे इन आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये तीनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब सर ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है, मैं a, b और c की जगह पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हुए रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी है जी, 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है जी, -1 ओवर x माइनस 2। फर्दर आप इससे आगे एक और स्टेप करेंगे, मैं इसी स्टेप में चेंजिंग कर रहा हूँ। ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, ये आपस में सिंप्लीफाई जब होंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास रिक्वायर्ड अब फ्रैक्शंस आई हैं, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है। तो एंड पे आप जिस तरह से स्टेटमेंट कोड करते होते हैं, कोड करेंगे दीज आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिनका सम करें तो हमें ये सिंगल फ्रैक्शन मिल जाएगी। और आपको मैंने ये भी चीज़ बताई हुई है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं इसका एक और नाम भी है, वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि जी ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं इसका क्या नेम है सेकंड, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, जिससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी, 2, 3, 5 और 8। 4 और 7 के अलावा बेटा आप जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट कीजिएगा, सेम टू सेम वो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।